दिस इज मी शिवानी शिवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल हम लोग गए थे लोनावला और खंडाला। आई होप आप लोगों को व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, बहुत इंजॉय किया हमने। तो अभी मैं और मम्मी निकल रहे हैं आज सुबह सिद्धि विनायक मंदिर के लिए, और आज हमने सोचा कि क्यों ना आज सारे मंदिर कवर किए जाएं। और किसी ने सही कहा है, जब तक बुलावा नहीं आता तब तक आप नहीं जा सकते, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से प्लान बना रही थी सिद्धि विनायक जाने का। और जब भी टीवी वगैरह में देखती थी तो यही होता था, कब बॉम्बे जाऊंगी, कब सिद्धि विनायक जाऊंगी, कब गणेश जी के दर्शन करूंगी। तो आज वो दिन है, मैं और मम्मी जा रहे हैं सिद्धि विनायक। शिवम तो हमारे साथ नहीं जा पा रहा है, जैसे कि आप सबने ब्लॉग्स में देखा ही होगा, क्योंकि उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाई है। सो इसलिए मैं और मम्मी ही बॉम्बे के दर्शन कर रहे हैं। और जब से हम आए तब से बारिश ही नहीं हुई, आज सुबह सुबह बॉम्बे की बारिश के भी दर्शन हो गए। तो बहुत प्यारा दिन है, बहुत शुभ संकेत है आज। तो पहले चलते हैं सिद्धि विनायक, और फिर कौन कौन से मंदिर जाएंगे वो डायरेक्ट मतलब साथ साथ मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करती रहूँगी। सो लेट्स गो। मैंने कैब बुला ली है, कैब आ गई है, तो फटाफट से चलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर के बाहर, और ये मंदिर के बाहर ही बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप फूल माला वगैरह ख़रीद सकते हैं गणेशा को चढ़ाने के लिए। तो मम्मी ने ये टोकरी वगैरह ले ली है, इसमें सब कुछ है। और गणेशा को दूर्वा बहुत ज़्यादा ही पसंद होती है, इसलिए दूर्वा भी ऐड होती है उनके चढ़ावे में। तो अभी चलते हैं फटाफट से, और आप लोग देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पर, तो फटाफट से भागते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच गए सिद्धि विनायक मंदिर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है। 2 घंटे लगे हमें यहाँ पर पहुँचने के लिए। अभी लाइन लगी हुई है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, बहुत लंबी लाइन है। तो अभी चलते हैं पहले फटाफट से अंदर, कैसे दर्शन होते हैं वो सब दिखाते हैं। तो मंदिर के लिए लाइन में हम लोग लग चुके हैं, और जिस भैया से हमने फूल माला ली है उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको अंदर तक छोड़ देता हूँ, आप लोग मुझसे प्रसाद ले लेना। और जैसे ही हम लोग आगे आए वो पीछे से भाग गए और अब हमें लाइन में ही लग के जाना पड़ रहा है। और मंदिर में जहाँ से लाइन स्टार्ट हुई है ये अंदर भी फूल माला मतलब मिल रही है, बट बाहर ऐसा बोला जा रहा था कि अंदर नहीं मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी बैग वगैरह है तो उसकी चेकिंग होगी, और फिर आपको मंदिर में एंट्री मिलेगी। एंट्री करते ही कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिला, और लोग आ रखे हैं। मैंने सोचा था कि आज बिल्कुल भी रश नहीं होगा, क्योंकि हम लोग वीकडेज़ पे आए हैं, बट नहीं, गणेशा के दर्शन के लिए लोग आए हुए हैं बहुत दूर दूर से। तो यहाँ पर मुझे एक बोर्ड दिखा जिसके ऊपर लिखा हुआ था कॉमन दर्शन क्यू। तो यहाँ पर भी बहुत लंबी लाइन थी, तो हम लोग भी इसी लाइन में लग गए। तो आप लोग मेरी और मम्मी के चेहरे पे स्माइल देख के तो समझ ही गए होंगे कि हम दोनों कितने ज़्यादा खुश हैं, कितने ज़्यादा एक्साइटेड है गणेशा के दर्शन करने के लिए। और लेकिन इस लाइन में जब हम लगे हुए थे तब हमें एक चीज़ पता चली, जिसने मेरा मूड तो ख़राब कर दिया। इसमें ये पता चला मुझे कि ये लाइन जो है वो फ्री वाली लाइन है, और इसमें जो है वो गणेशा के दर्शन हमें दूर से होंगे। तो मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया ये सुन के कि दूर से होंगे। फर्स्ट टाइम हम गणेशा के दर्शन कर रहे हैं, और उसमें भी हमें दूर से दर्शन करने पड़ेंगे। लेकिन फिर ठीक है, हमने कहा ठीक है जैसे भी है, पहले दर्शन करते हैं फिर बाद में देखते हैं। तो ये यहाँ पर ये लाइन लगी हुई है, और यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं यहाँ भवन उधर है, और यहाँ से हमें इतनी दूर से दर्शन करने को मिल रहे हैं। तो इतनी देर लाइन में लगे रहे, फिर भी इतनी दूर से दर्शन हो रहे हैं। और एक्चुअली क्लियर मुझे गन्नू दिखे भी नहीं, क्योंकि आगे भी भक्त दर्शन कर रहे थे। और तो अभी देखते हैं, आगे निकलते हैं। पहले यहाँ से दर्शन कर लिए हैं यहाँ से, तो और अभी चलते हैं, देखते हैं आगे का क्या है। तो अभी हम लोग वहाँ से तो दर्शन करके आ गए हैं, लेकिन मेरा और मम्मी का तो मन है कि हम पास से भी दर्शन करें, क्योंकि अब हम फर्स्ट टाइम आए हैं और फिर इतनी दूर से दर्शन करें। और फिर मतलब और वहाँ पर जो हमने ये चढ़ावे के लिए लिया था वो भी वहाँ पर नहीं, मतलब दूर से नहीं चढ़ाया गया। तो आई थिंक गणेशा भी हमें अपने पास से दर्शन करवाना चाहते हैं। तो मैं अभी लाइन ढूंढ रही हूँ हमें कहाँ से जाना है एक्चुअली। तो मुझे ना कुछ बोर्ड दिखा, और बोर्ड पर लिखा हुआ था कि कैसे कैसे दर्शन करने हैं, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ आगे। तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे बोर्ड दिखा जिसके ऊपर लिखा था टिकट प्राइस 1500 रुपये, और जो कॉमन लाइन थी उसमें लिखा था 100 रुपये डोनेशन। प्रॉपर लिखा भी था यहाँ पर डोनेशन ₹100 पर पर्सन। तो इसमें काफ़ी लोग लगे हुए थे इस लाइन में, और फिर मैं और मम्मी भी इस 100 रुपीज़ वाली लाइन में लग गए। और फिर मुझे लगा 100 रुपीज़ दे रहे हैं तो लाइन थोड़ी जल्दी जल्दी चलनी चाहिए ना, लेकिन लाइन बहुत स्लो चल रही थी लिटरली, और बहुत लंबी लाइन थी। लेकिन जो 1500 रुपये वाली टिकट है वो आई थिंक वीआईपी वाली टिकट है, तो उसमें शायद आपको ईजिली दर्शन मिल जाएंगे, मतलब जल्दी से फटाफट से। आ गए मम्मी फाइनली
फाइनली मंदिर के अंदर इतनी लंबी लाइन से। अभी लेकिन और भी लंबी लाइन है जिसको भी हमें पूरा पार करना है। ये रही और फिर जाके अंदर का ही दर्शन मिलेंगे। मम्मी थक गई हैं और मम्मी से अब चला नहीं जा रहा, लेकिन अभी भी बहुत लंबी लाइन है। तो ये टोकरा रखने की जगह मिल गई है मम्मी को। मम्मी ऐसे टोकरा रखते हुए चल रही हैं। तो ये मैंने टिकट ले लिया 100 रुपीज़ की, और ये मतलब मैंडेटरी है, हर किसी को ये टिकट 100 रुपीज़ वाली लेनी ही है। तो सिद्धिविनायक मंदिर बहुत ही फेमस टेम्पल है, बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। बहुत मान्यता है इस मंदिर की, हर धर्म के लोग पूजा अर्चना करने आते हैं यहाँ पर। तो हम लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं सिद्धिविनायक मंदिर, तो हम लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो कहा जाता है सच्चे मन से सिद्धिविनायक से जो भी मांगो वो मन्नतें पूरी होती हैं। और आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पर आते हैं दर्शन करने अपनी मूवीज़ से पहले, या भी आपने देखा होगा दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह भी आए थे। एंड सिद्धिविनायक जो रूप है वो गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है। तो मैं और मम्मी भवन के बहुत पास पहुंच चुके हैं, और ये रही मेरे गणेशा, मेरे गन्नू इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। और शायद अंदर जो है वो कैमरा मतलब वीडियो नहीं शूट करने दी जा रही है, तो मेरे से जितना शूट हो पाया मैंने किया। आप लोग आई होप दर्शन कर पाए हैं गणेशा के। और तो ये देखो मेरी मम्मी के चेहरे पर स्माइल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि हमें गणेशा के कितने ही प्यारे और खूबसूरत दर्शन हुए हैं। पास से दर्शन भी कर लिए हम लोगों ने फाइनली, लिटरली पहले तो हम सब दोनों का ही मूड ऑफ हो गया था कि इतनी दूर से होंगे क्या दर्शन, लेकिन नहीं, ठीक है, फाइनली अच्छे से दर्शन हो गए। माला वगैरह भी मिल गया, प्रसाद भी मिल गया, तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत मज़ा आया। तो हम लोग दर्शन करके तो बाहर आ गए, लेकिन मैं और मम्मी बहुत ज़्यादा लिटरली थक गए हैं। एक्चुअली डबल लाइन में लगना पड़ा। पहले ही पता होता तो हम पहले ही इस लाइन में लग जाते, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था कॉमन दर्शन क्यों, तो मुझे लगा था वही वाली लाइन है। और बट फिर बीच में पता चला, तब हमने सोचा फिर क्या उस लाइन में से हटना था, तो उधर पे भी। तो मंदिर के आसपास बहुत सारी शॉप्स हैं। अगर आपको अपने घर के लिए गणेशा की मूर्तियाँ लेनी हैं तो वो भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। लॉकर, ईच लॉकर है यहाँ पर 10 रुपीज़। तो बहुत प्यारे दर्शन हुए गणेशा, थैंक यू सो मच। जल्दी आएंगे दोबारा आपसे मिलने के लिए, बाय बाय। यहाँ पे जूते चप्पल उतारे थे, याद है? हाँ, उधर आगे होंगे, उधर कोने पे। मेरे को तो दिख ही नहीं रही शॉप। पक्का मम्मी यहीं पर ही थी? चलो आगे होगा वो। मैं देखते हैं, मैं तो भूल ही गई हमने किसके पास, अपने किस भैया के पास शूज़ रखे। तो मैंने भैया को बोला, भैया आपने तो कहा था आप हमें भवन तक छोड़ोगे, लेकिन आप तो पीछे से ही भाग गए। भैया कहते मैडम इतनी जनता आती है, हम कहाँ तक सबको भवन तक छोड़ें। तो मैंने कहा जाओ भैया, चलो माफ़ किया, आप भी क्या याद रखोगे, आपका किससे पाला पड़ा है। तो फाइनली सिद्धिविनायक मंदिर से हम दोनों दर्शन करके आ गए, और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। दूर से भी बहुत अच्छे दर्शन हुए, पास से भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। लेकिन एक चीज़ बहुत अजीब लगी मुझे कि आपको दर्शन करने के लिए 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और अगर आपको VIP टिकट चाहिए तो उसके लिए आपको 1500 रुपये देंगे। मतलब अगर 100 रुपीज़ भी दे के आपको लाइन में लगना पड़ेगा, और जो VIP दर्शन है जिसमें आपको 1500 रुपये देने हैं, वो उसमें आपको फटाफट से दर्शन हो जाएंगे, उसमें आपको भीड़ में लगने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुझे थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस पर क्या कमेंट करूँ। तो आपको कैसा लग रहा है ये पैसे दे के दर्शन करने वाला कॉन्सेप्ट? तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना इसके बारे में। तो पहले तो गणेशा के गन्नू के दूर से भी दर्शन हो गए थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि इतने दिनों बाद आए और पता नहीं फिर कब आने का मौका मिलेगा, कब आ पाएंगे, कितने दिनों बाद आ पाएंगे। ऑलरेडी हम बहुत साल मतलब पहली बार आए हैं, तो इसलिए सोचा कि चलो पास से भी कर ही लेते हैं दर्शन। और अभी हम जा रहे हैं महालक्ष्मी मंदिर, लेकिन उससे पहले लग रही है भूख, और शिवम ने बोला है कि यहाँ पे कोई अशोक वड़ा पाव वाला है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अभी पहले हम दोनों वहाँ जा रहे हैं। मम्मी तो बाहर का खाएंगे नहीं, लेकिन मैं वड़ा पाव ट्राई कर लेती हूँ, और शिवम कह रहा है उसके लिए पैक भी करा लेना। तो पहले चलते हैं वड़ा पाव खाते हैं। तो मम्मी और मेरी तो बैंड बज गई है लाइन में खड़े होके, लेकिन मज़ा बहुत आया सच में। इतना सुकून मिला जब गणेशा के दर्शन हुए, और बहुत अच्छा लगा। 2 दिन हो गए हमें यहाँ पर, तो अभी हमने एक बार भी वड़ा पाव ट्राई नहीं किया। तो शिवम ने कहा कि मुंबई का सबसे फेमस वड़ा पाव की शॉप है, तो अगर हम पास में हैं तो फटाफट से खा ही लेते हैं, बार बार आना नहीं होगा। हम वीकडेज में आए थे तो हमने सोचा था हमें भीड़ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, लेकिन बिल्कुल उसका अपोजिट हो गया। इतनी भीड़ थी। ये हम चलते चलते इतनी आगे आ गए, और पता नहीं कहाँ पर है अशोक वड़ा पाव। जिससे भी पूछिए वो कह रहा है सीधे जाओ। सीधे चलते चलते हम पता नहीं 1 किलोमीटर आगे आ गए, 1 से 2 किलोमीटर।
आई होप हमने अभी लेफ्ट टर्न लिया है। आई होप अब इसी गली में हो, क्योंकि अब मेरे से चलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इतनी देर ऑलरेडी लाइन में लगे लगे बैक में पेन आ गया, बहुत दर्द हो रहा है। जहाँ पर भीड़ हो वही समझ लो वही अशोक वड़ा पाव। मुझे वहाँ पर भीड़ दिख रही है, लाइन सी लगी हुई है, कहीं यही तो नहीं अशोक वड़ा पाव। और यही हुआ तो अरे बाप रे, एक और लाइन लगानी पड़ जाएगी मुझे। बट मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि यही है अशोक वड़ा पाव, क्योंकि इतनी शिद्दत से यहाँ पर लाइन लगी हुई है, लोग खड़े हुए हैं। और हाँ, मुझे यही लग रहा है, बोर्ड दिख ही नहीं रहा क्लियर, बट लग तो यही रहा है। चलो पास चल के देखते हैं। ये यहाँ पर लगी हुई इतनी लंबी लाइन और मम्मी वहाँ बैठ गई हैं। थक गई है बेचारी मेरी मम्मी। तो ये हमने ले लिया वड़ा पाव और ये कुछ इस तरीके का है। और मैंने 2 वड़ा पाव लिए, एक मम्मी के लिए और अपने लिए, और फिर खा के फिर अब फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। तो मैंने और मम्मी ने वड़ा पाव खा लिया है, और जितनी यहाँ पर भीड़ है मुझे उतना टेस्टी तो नहीं लगा, बट ठीक है, खाने के लिए अच्छा था, वैसे नॉर्मल था जैसा होता है। और जितना शिवम ने मुझे बताया था कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे उतना नहीं लगा, बट ये मेरा ओपिनियन था। आप लोगों को शायद पसंद आ सकता है, तो आप लोग अगर बॉम्बे आए तो ज़रूर एक बार ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो ये हमारी कैब आ गई। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं महालक्ष्मी टेम्पल के लिए, वहीं से हम लोग हाजी अली और मुंबा देवी जाएंगे। तो महालक्ष्मी का व्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, तो स्टे ट्यून तब तक के लिए। और अगर अभी आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।